Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa. Would you join in once and stop it forever? 2 crore in cash, you'd suck my dick. आप लोगों ने सुन ही लिया कि ये डार्क कॉमेडी जो इंडिया गेट रिलेटेड जो शो है उस शो का कंटेंट है। जी हाँ, उस शो का कंटेंट है। क्या इस कंटेंट पे ताली बजनी चाहिए या फिर थप्पड़ पड़ने चाहिए? क्या थप्पड़ नहीं पड़ने चाहिए इनको समाज की तरफ से? क्या थप्पड़ नहीं पड़ने चाहिए इनको संस्कार का? क्या इनको थप्पड़ नहीं पड़ने चाहिए जिस पेरेंट्स के बारे में ये, जिनके 6 लाइफ के बारे में ये बात कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से इनको थप्पड़ नहीं पड़ने चाहिए? आप लोग ही अपना राय कमेंट में सेक्शन में जरूर देना। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक मुख्तारमा जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पे डार्क कॉमेडी को लेके यहाँ पे उन्होंने मतलब कि उनको भी 6 फुट का बंदा चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या है आपको शादी में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बताया जी हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन 6'4" का लड़का होना चाहिए और 6 इंच उनका। आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं इतनी गंदगी अपने चैनल्स पे नहीं लाना चाह रही हूँ। समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया के बारे में मैं बात करूँ तो ये वही ढोंगी है। जी आप ढोंगी कह सकते हो या अश्लीलता कह सकते हो इन लोगों को, यानी कि रणबीर इलाहाबादिया नहीं अश्लील इलाहाबादिया इन लोगों को कह सकते हो, क्योंकि ये ढोंग कर करके इन्होंने कम से कम यूट्यूब पे 15 से 16 मिलियन, जी हाँ 15 से 16 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके यूट्यूब पे। और ये वहाँ पे ये शो करते हैं कि मैं सनातन में बहुत विश्वास करता हूँ और मैं योगा भी करते हैं। ये योगा के क्लासेस भी देते थे ये पहले। अब तो ये जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए वैसे वैसे इनके डिमांड भी बढ़ते गए, तो अब उन चीज़ों को तो इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन हाँ ये ज्ञान जरूर देते हैं यूट्यूब पे योगा के बारे में या सनातन के बारे में कुछ ज़्यादा ये शो करते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लग रही है कि क्या ये ढोंग करके यहाँ पे जो भी यहाँ पे फॉलोअर्स है या इनके सब्सक्राइबर है उनको इकट्ठा करने का एक नया तरीका है, क्योंकि सनातन को अपनाओ और सनातन को हर कोई पसंद करता है। और जो सनातन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें अगर चैनल्स पे आते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आती है तो उनको लोग वॉच योर पेरेंट्स हैव सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को पूरे सपोर्ट के साथ। तो उस चैनल को वो लोग बढ़ाते हैं जो सनातन में विश्वास रखते हैं। तो इन्होंने इन्हीं चीज़ों का यहाँ पे अप्लाई किया है और अप्लाई करके सनातन के बारे में बोल के इन्होंने अपना सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लिया और अब इन्होंने गंद मचाना शुरू कर दिया। सामने वाले को 2 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं। जी हाँ, जो रणबीर इलाहाबादिया है इनको अश्लील ही कहो तो ज़्यादा बेहतर है। ये 2 करोड़ दे रहे हैं सामने वाले को अपने प्राइवेट पार्ट। क्या करवाना चाह रहे हैं ये? जब उन्होंने 2 करोड़ का जिक्र किया, 2 करोड़ दे के वो अपना प्राइवेट पार्ट के साथ क्या करवाना चाह रहे थे, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे, जी हाँ जो वहाँ पे गेस्ट बन के आए थे लोग, वो यहाँ पे ये कहते हुए नजर आए कि क्या हम यहाँ पे QR कोड दे। मतलब कि यहाँ पे कुछ बोलने के बजाय वो लोग यहाँ पे ही करके वहाँ पे हंस के मतलब कि तालियां बजा रहे हैं। ये क्या यहाँ पे समय रैना है या फिर रणबीर इलाहाबादिया है, ये लोग ही गलत है क्या? वहाँ पे जो बैठ के जो ही कर रहे हैं, क्या वहाँ पे उन लोगों की गलती नहीं है कि ऐसे कंटेंट ये लोग बना रहे हैं और ये लोग जाके वहाँ पे डार्क कॉमेडी का नाम दे के उस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, फुल इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे? तो गलती तो इन लोगों की भी हुई ना। रणबीर इलाहाबादिया पैसे कमा लिए तो मतलब कि किसी को पैसे का लालच दे के 2 करोड़ दूंगा हमारा प्राइवेट पार्ट, क्या करवाना चाह रहे हैं आखिर प्राइवेट पार्ट? जी हाँ 2 करोड़ पैसों का लालच दे के प्राइवेट पार्ट को क्या करवाना चाह रहे हैं? आप लोग ही बताना जरा कमेंट में। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रणबीर इलाहाबादिया ये भी यहाँ पे कहते हुए नजर आए, भाई साहब यहाँ पे कंटेंट आप अश्लीलता का परोसो और वहाँ पे यूट्यूब पे फेमस हो जाओ। फेमस होने के बाद क्या है कि आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो आप पैसे से 2 करोड़ दो, 4 करोड़ दो और जो चाहो वो करवा सकते हो आप। ये जो समय रैना है ये कोई अरे गहरे फैमिली से नहीं है। जी ये कोई अरे गहरे फैमिली से नहीं है। इनके पापा एक पत्रकार है जहाँ पे लोग उन्होंने कम से कम हजारों बच्चों को उन्होंने ट्रेनिंग दे के और वो अच्छे पत्रकार बन के आज बैठे हुए हैं। आज वो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं और वहाँ से क्या है वो अपने बच्चे को संस्कार देना भूल गए। यहाँ पे उनके संस्कार पे सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहा है, क्योंकि आप पैसे के लिए आप अपनी इज्जत नहीं बेच सकते हो, या फिर आपको कम टाइम में आपको अगर कामयाबी मिली है तो उस कामयाबी को आप कैसे संभाल के रखते हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो छोटे मोटे यूट्यूबर है जो
थोड़े टाइम में आगे बढ़ जा रहे हैं, उनका मतलब कि खुद को ऐसा समझने लग रहे हैं कि जैसे कि पता नहीं हमने क्या कर लिया है। जैसे कि इन लोगों को ले सकते हो, क्योंकि ये लोग भी तो वहीं हैं, वहीं से उठ के आज कीचड़ से उठ के आज ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर बैठ के आज ये लोग फिर वहीं गंद मचा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप लोग ऐसे लोगों के बारे में? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और ऐसे ही ढेर सारे और न्यू अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।